Now we will discuss the long questions of the chapter. So the first long question is compare the structure and the function of the chloroplast and mitochondria. यानी कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस जो हैं वो हैं। अब यहाँ पे नॉर्मली हम लोग जो अपने मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, ये जो पैटर्न फॉलो करते हैं वो ये करते हैं कि पहले आपने क्लोरोप्लास्ट की हेडिंग लिखनी है, देन क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर और उसकी डायग्राम ड्रॉ करनी है, देन माइटोकॉन्ड्रिया की हेडिंग लिखनी है और उसके जो है वो डायग्राम स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। लेकिन अगर आप ज़्यादा नंबर्स लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। पहले आप लोगों ने हेडिंग डालनी है सिमिलैरिटीज़ की, तो फिर आपने क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया की जितनी भी सिमिलैरिटीज़ हैं वो सारी आपने लिखनी है। जैसे क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों के पास डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर्स हैं, दोनों के पास अपना डीएनए और राइबोसोम्स हैं, इनमें आप सिमिलैरिटीज़ लिखते हैं। फिर आप इनके जो फंक्शंस होंगे, स्ट्रक्चर्स होंगे, उनमें सिमिलैरिटी, स्ट्रक्चर के बाद फंक्शन में सिमिलैरिटी लिखते हैं। अब फंक्शन में सिमिलैरिटीज़ हैं, फंक्शन में सिमिलैरिटी नहीं है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट होता है वो फोटोसिंथेसिस करता है और जो है माइटोकॉन्ड्रिया वो सिमिलैरिटी नहीं करता। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे सिमिलैरिटी लिखी। फिर इसके बाद अब आपने लिखने हैं डिफरेंसेस। अब डिफरेंसेस में आप लोग हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर के डिफरेंसेस की और फिर आप बताएंगे कि स्ट्रक्चर में कौन कौन से डिफरेंसेस हैं। कि एक के अंदर जो है वो आपके पास जो होते हैं ग्रेन्यूल्स होते हैं, दूसरे स्ट्रक्चर्स होते हैं। फिर इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर्स में कौन कौन से जो है वो डिफरेंसेस है वो आपने बताने कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर F1 पार्टिकल्स होते हैं, उनके पास जो होती है वो इनर मेम्ब्रेन के साथ जो होते हैं थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स होती हैं, वो आपने बता देना है। फिर आपने इनके फंक्शन बताना है कि क्लोरोप्लास्ट इन्वॉल्व होता है फोटोसिंथेसिस में। जितने भी आपके पास लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन वो दोनों जो होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है वो क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, आपके जितने भी फंक्शंस है वो सारे आपने जो है वो लिख देने। तो वो आपके फंक्शंस की हेडिंग के अंदर आ जाएंगे डिफरेंसेस, और जो स्ट्रक्चर की हेडिंग के अंदर है डिफरेंसेस वो मैंने आपको बता दिया कि इनके स्ट्रक्चर्स को आपने डिफाइन करने। और अगर आपके पास जो है वो टाइम हो तो आप इनकी डायग्राम्स भी जो है वो ड्रॉ कर लें। सेकेंड क्वेश्चन है स्टेट द सेल थ्योरी एंड डिस्कस इट्स इमर्जेंस। पहले आपको बताना है कि सेल क्या होता है, फिर आपने एक टाइमलाइन ड्रॉ करनी है जिसके अंदर जितने भी साइंटिस्ट जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था सेल थ्योरी में, उनको आपने जो है वो वन बाय वन एक लाइन में उनकी जो है वो नेम, उनका टाइम एंड देन उनकी जो कंट्रीब्यूशन थी इन द सेल थ्योरी वो आपने बता देनी है। फिर जो है ये सारा आपका जो है क्वेश्चन जो है इसका आंसर पेज नंबर 46 पे आपकी बुक के अंदर गिवन है। थर्ड क्वेश्चन है राइट अ नोट्स ऑन साइटोस्केलेटन पर ऑक्सीजोम्स एंड ग्लाइऑक्सीजोम्स। ये तीनों जो है वो सेल ऑर्गेनेलिज हैं। साइटोस्केलेटन पर ऑक्सीजोम्स और ग्लाइऑक्सीजोम्स ये आपके पास पेज नंबर 57 पे गिवन है, जबकि साइटोस्केलेटन पेज नंबर 58 पे गिवन है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट माइट हैपन इफ सम लाइसोसोमल एंजाइम्स आर एब्सेंट। यानी अगर लाइसोसोमल एंजाइम्स एब्सेंट होंगे तो हमारे पास क्या होगा और आपको एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल से। पहले आपने बताना है कि लाइसोसोम होता क्या है, वो आपने एक्सप्लेन करना है, एंड देन आपने जो है वो इसकी एग्जाम्पल में बताना है कि लाइसोसोम क्योंकि इंट्रासेलुलर डाइजेशन कर रहा है और अगर नहीं होगा तो उसकी वजह से सेल के अंदर लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और दूसरी चीज़ें ओल्ड ऑर्गेनेल्स डाइजेस्ट नहीं होंगे और वो एक्यूमुलेट होंगे, और एक्यूमुलेशन से सर्टेन डिजीज जैसे टी सैक डिजीज वगैरह होते हैं वो जो है वो आपके होना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो होता है टी सैक डिजीज के अंदर जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है उनके अंदर लिपिड्स एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं और आपके सर्टेन जो है वो जेनेटिक डिजीज के सिम्टम्स जो होता है वो शो होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके साथ ही हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हो गए। आई होप आपको आज की एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी। दिस इज लाइबा तारिक फ्रॉम tutorial.pk signing off. See you in the next chapter. Take care. Allah Hafiz.